If it was somebody I was already friends with, वो अलग बात है। तो फ्रेंड्स पे क्रश कैसे हो सकता है? फ्रेंड तो थे आप, ये मुझे वैसे कभी कभी बात समझ नहीं आती। एक दिन उठे तो फ्रेंड पे क्रश हो गया? No, मतलब somebody you're close to and then you, I think that's more when you're a teenager. Yeah. Okay, you can be close to somebody then you're like, oh, maybe do I also feel something. अच्छा, मैं क्रश वो बिल्कुल उस सेंस से बात की थी कि देखा थोड़ा सा क्रश हो गया कि अच्छा यार ये अच्छी लग रही है, यू नो आई लाइक, ऐसा कुछ नहीं? नहीं होता था बट to the courage कि मैं कुछ जाके बोलूँ वो नहीं थी। कभी किसी को नहीं किया? नहीं मतलब वो करेज नहीं थी कि मैं जाके बोल दूं। The only times I ever said anything was when I was like I knew कि they know we know each other and we're close enough or something. But वो जो मेरे जानने वाले थे जो अनजानी लड़की को जाके ना प्रॉपर पूरी एक you know बातचीत शुरू, वो I couldn't do. You know I was very shy that way. Okay. अच्छा, आपके ज़माने में वो ट्यूशन सेंटर का होता था? जाते थे ट्यूशन लेने? क्योंकि एक टाइम पे ना वो आई एम श्योर अभी भी होता होगा, ट्यूशन सेंटर्स का बहुत था, लोग बच्चे लेते थे ट्यूशन बहुत, एंड देन उधर से बड़ी लव स्टोरीज भी निकलती थी। और एक तो बड़ा होता तो दोस्तों के साथ जाना है यार, कोई ना कोई लड़की तो मिल जाएगी, एक ये बड़ी थिंकिंग भी चलती थी एक ज़माने में। तो आई डोंट नो कि अभी तक होता है। आई थिंक बिकॉज एज आई सेड पढ़े लिखे टाइप फैमिली ना, तो उसमें जो एक और मसला है कि जो कजन्स थे उन्होंने अपने अच्छे ग्रेड्स हासिल किए ट्यूशन ना लिए हुए, लाइक विदाउट ट्यूशन। तो जब मैं बोलता तो बोलते क्या जरूरत है फलाने ने लिए, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम डफर हो। तो वो ये तो बहुत ही बड़ा ताना आता था ना। तो आई वुड बी अ बिट लाइक अच्छा नहीं यू नो फलाना मेरा दोस्त भी जा रहा है, शाज़ेब भी जा रहा है, तो मुझे भी जाना है। नहीं तुम नहीं जा सकते, और whoever it would be. So I remember Pak Studies इस्लामियात का जो O level था उसके लिए I did go, and then when I did my stuff privately later on, then obviously I had to go to tuition centers. लेकिन जो स्कूल के years थे ना कि अच्छा लड़की ने स्कूल में तो बात नहीं की लेकिन वो फलाने ट्यूशन सेंटर जा रही है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे मुझसे बात करेगी। वो बड़ा ट्राई किया मैंने, वो बहुत ट्राई किया, हर तरीके से ट्राई किया, टेस्ट में फेल होके भी ट्राई किया कि यू नो अच्छा इस दफ़ा पास हो गया तो अम्मा कह रही हैं कि नहीं लेना क्योंकि अगर तुम और मेहनत करते तो खुद ही मार्क्स आ जाते। अच्छा अगली टेस्ट में फेल होंगे तो जब फेल होंगे तो हमें जाने देंगे तो फिर लड़की के साथ मिल जाएंगे। हमने नॉट अबाउट ट्यूशन सेंटर्स बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ सच स्टफ। आई थिंक आई हैव सेड दिस इन योर इंटरव्यू बिफोर कि आई टुक सब्जेक्ट समटाइम्स क्योंकि उसमें रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल कम होता था। हाँ आपने बोला था। तो ये भी बड़ा किया है। तो ट्राई हमने हर तरीके से किए हैं लेकिन कामयाबी ज़्यादा नहीं हुई। बट कोई फन किस्सा है दैट यू कैन शेयर कामयाबी नाकामी का? तो मेरा one of my closest friends is someone called Shazib Hussain. He's a director as well. Now, mashallah, he's a director. So he and I, you know, we've been friends since we were 12. Okay. And उसके साथ एक स्टोरी थी जिसको मैं आज तक उसको तंग करता हूँ और वो हमेशा डिनाई करता है, लेकिन मैं अपने नैरेटिव पे कायम हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है। वो ये है कि there was a girl I was very like interested in. I was like 12, 13 years old. Okay. And I was like, you know, head over heels कि यही है। ठीक है। And she was better friends with him. And मुझे याद है कि वो मुझे बड़ा पुश करता था ना कि अजान डाइट करो, ये करो, वो करो, you know, maybe तुम्हारा चांस है। And then later I found out कि she was into him. ठीक है। तो मैं उसको आज तक तंग करता हूँ कि तुम कितने बुरे इंसान हो कि तुम मुझे डाइट्स पे लगा रहे हो और तुम खुद उसके साथ सीन ऑन कर रहे हो। मतलब कितनी बुरी बात है कि एक बंदा ट्रेडमिल पे लगा हुआ है, कुछ नहीं खा रहा, अपने आप को रेडी कर रहा है, उसका दोस्त उसको इनकरेज भी कर रहा है और साथ में वो जाके बट ही डिनाइज इट, ही सेइंग मैंने कभी कुछ नहीं किया, बट आई स्टैंड बाय माय स्टोरी और मैं उस पे से हटने को तैयार नहीं हूँ। मतलब जालिम समाज थे वो बीच में, मेरे साथ नाजायज हुआ आपके साथ, बिल्कुल ज्यादती हुई आपके साथ, धोखा हुआ दोस्ती के उसके पीछे। बट फ्रेंडशिप्स इन कराची, रात को देर तक बाहर घूमना कुछ कर्फ्यू टाइम होता था आपका? और किन जगहों पे आप लोग ज्यादातर जाते थे? तो कर्फ्यू टाइम्स होते थे, डिपेंड्स, अगर छुट्टियां होती थी या अगर स्कूल के दिन थे, बट कर्फ्यू था, यू नो। अम्मा वुड ऑलवेज, आप या फॉलो कर लेते थे? एज आई सेड आई वाजंट रिबेलियस, तो आई वुड टेल अम्मा इफ आई वाज गोइंग टू बी लेट। ये जरूर था कि देयर वाज डेफिनेटली दिस वन थिंग कि शी वुड prefer कि मैं दोस्त मेरी तरफ आ जाए। Okay. तो a lot of the time my house used to be the अड्डा जहाँ पे सब आए हैं ना। फिर तो सेफ था। हाँ, तो उनको तसल्ली होती है, मतलब जो करना है घर पे कर लो, सामने हो रहा है। तो a lot of times it would be कि
एक दोस्त है वो 3-3 दिन मेरे घर पे रह रहा है, Yeah. यू नो उसके अम्मा बाप मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा वो तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे जी यहाँ? जी जी मेरी Yeah. तरफ है, फिक्र नहीं करें। वैसे ये भी होता था बहुत ना, आई थिंक अभी भी होता है, बट स्लीप ओवर्स। Yeah, so we would have sleepovers very often, especially when I actually wasn't in Pakistan. Yeah. तो जब भी मैं आता, if I was back for like 2 weeks, तो फिर वो सोते नहीं थे, बस ये था कि दिन में फैमिली के साथ, रात को दोस्त आए हुए हैं, तो हॉरिबल स्लीप साइकिल, लेकिन आई नो, वो तो 2 हफ्ते आप कहते हैं बस गुजारो, फिर वापस जाके बिल्कुल। सोएंगे और सब कुछ करेंगे, अभी तो बस यू जस्ट यू नो वांट टू डू थिंग्स। बट ग्रोइंग अप क्या आपके कभी कोई शरारत की या कभी कुछ किया जो थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा एक्साइटिंग था फॉर यू? मतलब nothing crazy, like Yeah. for instance, एक दोस्त, a friend of mine liked this girl, she also liked him. So you helped them? No, तो I was his best friend, so he's like, यार, you know, I'm talking to this girl, लेकिन she hasn't met my best friend, ये कैसे हो सकता है? तो एक दिन हम रात को चले गए उसकी खिड़की के बाहर। अच्छा। अब वो बाहर नहीं आ रही, अब वो रात को 2 बज चुके हैं कि वो आएंगी, हाथ हिलाएंगी, चली जाएंगी। ये सबसे बेस्ट, तो वो बाहर नहीं आ रही। अब वो बाहर नहीं आ रही, हम बाहर खड़े हुए हैं। अब वो हम 3 दोस्त थे, एक वहाँ पर कोई लाइटर से प्लास्टिक जला रहा है, कुछ करने को नहीं है ना, इंतजार करें, घंटा हो गया है। तो उसकी खिड़की पे ना पेबल्स मार रहा था ना, छोटे पत्थर उठा के, जो तो वो फिर भी बाहर नहीं आ रही। तो मुझे एक सुराख नजर आया, तो उन्होंने कहा मैं इसके थ्रू कोई चीज़ फेंकूंगा तो आवाज़ आएगी और वो आ जाएंगी। तो वो सुराख नहीं था, वो शीशा था, तो वो शीशा ओह टूट माय गया। गुडनेस, और इतनी जोर की आवाज आई होगी। हम भागे, फिर बहुत भागे। तेजी से भागे कि Oh हम यहाँ से God. निकल जाएं। तो इस तरह की चीजें की, बट अगेन आई वुडंट कैटेगराइज दैट ये एज मजे की है, हाँ, very bad or something. फन, यस, वो और लड़की के कंसेंट तो थी ना, आप उसकी मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन इट वाजंट, यू नो, इट्स नॉट क्रेजी रिबेलियस, मतलब इससे बहुत नहीं, बुरी कहानी हमने सुनी नहीं, हुई आई है। थिंक हम वैसे भी आई थिंक इस चैनल पे इतना ही बता सकते हैं, तो हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। So we are at the Shamsi studio now and इतना मज़े का माहौल लग रहा है। मैं तो आई थिंक पहली बार किसी स्टूडियो को विदाउट अ सेट देख रही हूँ। सही। और वो कुछ कटआउट वहाँ पड़ा है, कुछ बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो इट्स इंटरेस्टिंग। आपका एक लम्हा यहाँ शूट हुआ था? नॉट इन दिस वन, इन द सेम स्टूडियो same बेसिकली। studio. मेरा नूरी, ओके। ओ नूरी भी यहाँ? सुपरस्टार का जो पूरा थिएटर का सेट था, ओ वाओ, वो इधर इस शम्सी स्टूडियो में कहीं हुआ शम्सी था? में ओके ओके। फिर और क्या था, देन वी स्पेंट सो मच टाइम हियर। देन मैं तेरा का सेट यहाँ लगा था, फिर एक लम्हा का सेट यहाँ लगा था, तू के सेट यहाँ लगे थे। हमने तू का जो पूरा डांस सीक्वेंस इस गली में किया था। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओवर, आई थिंक सिंस अभी 5-6 साल। सबसे पहला सेट किसका था? सुपरस्टार का सुपरस्टार का यहाँ पे, So जो थिएटर का लगा था। But you were not part of the video. I was not in the video, but it was still, I was there on set, I was coming on set, जो आपका and वो दूसरा वाला था, वो जो रेस्टोरेंट वाला था, that was here as well. मैं वो तेरा। मैं तेरा ना, जी, जी, उसमें तो आप खुद भी जी, थे, जी, यू नो, जी। तो वो कैसा लग रहा था जब पूरा सेट आपके अपने गाने का So for हो me, गया? What was the feeling like? I think it's the most fun thing for me Yeah. because just firstly it's very, I feel at home. Even right now I've come after a long time. I've grown up on sets. Yeah. This smell of लकड़ी कट रही है, paint Yeah, लग you're रहे हैं. right. इतनी It's, distinct smell है, but it's not overpowering. It's not. So I'm very Yeah. used to it. I feel very at home. यही smell एक तरीके से PTV में आती थी जब मैं अम्मा के साथ जाता था as a child. So it's a very familiar smell. And the fact जो एक magic है ना कि आप एक रूम में आ सकते हैं और आप कुछ भी बना सकते हैं. Yeah.